बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल रात एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 16 घंटे तक ईरान में ऑपरेशन भी चलता रहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जो है वो सुराग लगाया जा सके, उसके हेलीकॉप्टर को आइडेंटिफाई किया जाए। और दर्जनों टीमें जय वकुआ पर सर्च ऑपरेशन करती रहीं और फिर एक स्पेशल फोर्स को भी वहां पर भेजा गया, लेकिन इब्राहिम रईसी जो हैं उनको जिंदा नहीं पाया गया। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी इस वक्त सामने आई हैं कि इब्राहिम रईसी जो ईरानी सदर थे, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आ चुकी है और इस वक्त नया कट्टा खुला है। और फिर जनाब, अगर आप ईरानी मीडिया को सुने, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है। ये मामला क्या है? इब्राहिम रईसी कत्ल के पीछे कौन सा बड़ा हाथ इस वक्त मुलव्वस है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और कौन सी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त उनके हवाले से सामने आ रही हैं। और फिर दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मन्नत तरले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। हॉटलाइन पर अहम तरीन राब्ता हुआ है और फिर इस राब्ते की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता और फिर मोहम्मद बिन सलमान के हाथ पाँव जो है वो उनके आगे बांधना, उनकी मन्नत तरले करना, ये वजह क्या है? पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वक्त मौजूदा हुकूमत को उड़ा कर रख दिया है। तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये भी आपके सामने खबर रखना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हवाले से खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि रात को 16 घंटे ऑपरेशन जारी रहा और एक बार खबर ये भी आई कि जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनके दो कंपेनियंस, उनके दो साथियों के साथ जो है एक जहाज़ का जो अमला उनके साथ और एक मुसाफिर के साथ जो है वो रब्ता हुआ है और उनके जहाज़ का जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसका सुराग लगाया गया है। कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई थी, लेकिन साथ ही हलाल अहमर ईरान जो हैं उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो चांस टू अलाइव, यानी कि बचने का कोई चांस नहीं है। और जो 2 किलोमीटर रेडियस का रात को खबर आई थी कि वहाँ पर जो फोर्सेस है वो एंटर हो चुकी हैं, जहाँ पर जो है वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जहाज़ जो है या उनका हेलीकॉप्टर जो है वो घिरा है, लेकिन फिर खबरें आई कि उनके हेलीकॉप्टर का जो है वो सुराग नहीं लगाया गया। अब जनाब, कुछ बड़ी खबरें ये हैं कि ईरान की जो ऑफिशियल स्टेट मीडिया है उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर अब इसकी तस्दीक जनाब कर दी गई है, उनकी मौत का ऐलान हो चुका है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर में जाँ बहक हो चुके हैं और ईरानी मीडिया ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। हेलीकॉप्टर को हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। सवाल फिर वही बनता है कि 3 हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो जनाब उसी डेलीगेशन में थे, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन उसी हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया जिसमें ईरानी सदर मौजूद हैं। अहम तरीन सवाल। और फिर इजराइल वार टाइम्स, उन्होंने कल सुबह 8:06 पर हेलीकॉप्टर की एक इमोजी लगाकर ट्वीट किया था और आज यानी कि कल रात को ही ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया कि उससे पहले ट्वीट आती है, फिर जनाब उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है और फिर रात को ही इजराइल ने कहा कि हमारी इस हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के हवाले से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी, लेकिन इजराइल जो है उस खबर के पीछे है, वो इस हादसे के पीछे है। रशिया ने भी इस खबर को जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है वो करार दे दिया है। और फिर जनाब इस वक्त खबर यह है कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा आज सुबह मिल जाने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में 100 अफराद के बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ गई थीं। ईरानी खबर रसां इदारे तेहरान टाइम्स का कहना है कि हेलीकॉप्टर को हादसे से 100 किलोमीटर दूर पेश आया, जिसमें गवर्नर तब्रेज़ भी जाँ बहक हुए हैं और ईरानी एहलकार के हवाले से बताया गया कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल चुका है। तो जनाब ये बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब जो है वो दुनिया बढ़ती चली जा रही है और इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में हिलाकत। सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मुख्बर को हुकूमत का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। अगले 2 माह के लिए ये जनाब ईरान के सदर होंगे, ये पहले नायब सदर थे और ईरानी सदर की नमाज जनाजा
मस्जिद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली रज़ा की रोज़ा मुबारक पर अदा की जाएगी, जिसके बाद तेहरान में दोबारा उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मुमकिन तौर पर उन्हें मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये ईरानी मीडिया इस खबर की जनाब तस्दीक कर रहा है। अब जनाब मोहम्मद अली मकबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर हो चुके हैं, उनकी मंजूरी दे दी जा चुकी है और ये जनाब 15 साल तक ईरान के अमीर तरीन इक़्तिसादी ग्रुपों में से एक बहुत बड़े ग्रुप थे, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव स्टाफ के सरबराह थे। तो लिहाजा जनाब ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल ईरान के हवाले से मैंने आपके सामने रखी है कि इसराइल इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा था। कल रात से तुर्किश मीडिया और इजरायली मीडिया ने जो है वो इस खबर की तस्दीक कर दी थी, यानी कि कल रात को ईरान तो कह रहा था कि हमने हेलीकॉप्टर को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन इजरायली और तुर्किश मीडिया बार बार एक ही खबर चला रहा था कि ईरानी सदर शहीद हो चुके हैं, ईरानी सदर हादसे में मारे जा चुके हैं। तो जनाब अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि इनको मारने की इतनी जल्दी क्या थी कि रात से ही खबरें जो है वो चलना शुरू हो गई थी और ईरान ने सुबह जाकर जो है उस खबर की जनाब तस्दीक की थी। अब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे पहले भी इजराइल ने जो ईरानी कमांडर हैं उनको भी शहीद कर दिया था। अब पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जनाब कुछ अहम तरीन खबरें हैं कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के मिन्नत तरले जो हैं वो किए जा रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान के आगे जो है वो घुटरे टेके जा रहे हैं। ये जनाब इस वक्त मामला क्या है, किस तरह से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो उनके आगे ढेर हो चुकी है। मैंने आपको एक खबर दी थी तकरीबन 3-4 दिन पहले और इसी को नजम सेठी साहब ने भी रिपोर्ट किया था। नुसरत जावेद बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा भी किया था कि अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं करते तो फिर शहबाज शरीफ जो है मुसाफी हो जाएंगे, यानी कि उनके दौरे की इतनी अहमियत है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उन्होंने 19 मई 2024 को यानी कि कल पाकिस्तान आना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया था। उस दौरे के मुलतवी करने की सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश है और इस क्लैश के दौरान वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। और ये दौरा बहुत पहले से हो रहा था, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, अब भी वज़ीर-ए-आज़म है खैर, और इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई गई थी 3 नवंबर को। तो उस वक्त भी मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। उस दौरे के मनसूखी की वजह सबसे बड़ी वजह यह थी कि इमरान खान जो है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था और मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की पब्लिक के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। सबसे बड़ी वजह यह थी। अब भी उन्होंने दौरा अपना मुलतवी किया, उसकी भी बड़ी वजह यह है। अब जनाब खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है उसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के लिए इब्तदाई इंतजामात पर गुफ्तगू की गई है और सऊदी मीडिया का यह कहना है कि सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख का तयन बाद में दोनों मुल्कों की इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। बार बार जो है वो उनसे कहा जा रहा है कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ जाएं। यहाँ से आर्मी चीफ भी गए, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए, रानी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अपने वफ़द के साथ पाकिस्तान आते हैं, फिर उनका वज़ीर दिफा पाकिस्तान आया। अब जनाब बात यह है कि फिर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपका अपना इन्वेस्टर आपके मुल्क में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, तो हम आपके मुल्क में सरमायाकारी कर क्या करेंगे? ये मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब का जो है मौक़िफ़ है। तो जनाब अब ज़राए के मुताबिक कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए ये दौरा जो है वो मौख़र हो चुका है मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए और सरकारी ज़राए ने ये इंकशाफ किया था कि सऊदी वली अहद 19 मई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और लेकिन अब मालूम हुआ है कि उनका ये दौरा उस वक्त तक मौक़र हो चुका है जब तक दोनों फ़रीक़ैन बाहमी नज़रबंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते। अब 1-1.5 माह जो है उसमें लगेगा। मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नत तरले हो रही हैं, अगर ये पाकिस्तान का दौरा नहीं करते तो फिर शहबाज शरीफ को मुमकिन तौर पर घर जाना पड़ेगा और वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और मैंने आपको कल भी बताया कि बजट है और बजट के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दबाव डालना शुरू कर देगी और उनका बयानिया बनाना शुरू हो जाएगा। और उधर से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सदर बन गए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बजट में उसके बाद एहतजाजी मुज़ाहरे करेगी, रैलियाँ निकालेगी, जलसे किए जाएंगे, तो फिर इस हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत खराब बोलना शुरू करेगी, शहबाज शरीफ साहब जो है घर मुस्ताफ़ी घर चले जाएंगे और वो कहेंगे जनाब आप आकर जो है हुकूमत संभालें।
और मोहसिन नकवी को फिर वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर बनाया जा सकता है। तो इस तनाजुर में मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है और वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो जनाब लाई जाए। अब दूसरी जानिब जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सर मिलने की खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी आई है और इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं। ये किस तरह की सूरत हाल है? एक तो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई कि जो साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी तहत कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं बाकी तमाम पार्टीज में बांट दी थी, वो गैर कानूनी और गैर आईनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया। तकरीबन 77 से ज़ायद सीटें जो हैं उनको मुअत्तल किया गया और वो हुकूमत के हाथ से चली गई। और जो हुकूमत के पास 2/3 अक्सर ऐवान में मौजूद नहीं है, वो कोई प्रॉपर आइन सादी नहीं कर सकते, वो आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकते और इस तरह से किसी आर्मी चीफ या फिर चीफ जस्टिस को भी एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अब जनाब साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े क्रेडिबल जनाब जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत के 2 हलकों में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। NA 47 और NA 48 के उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोकर अपने वकील फैसल फरीद के जरिए इस्लामाबाद के 2 हलकों के फॉर्म 45 भी जमा करवाएंगे। अब ये 3 हलकों का मामला है इस्लामाबाद में, जहां पर बड़ी नंगी धांधली का इंकशाफ हुआ था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस लगा। अब इन केसेस में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फॉर्म 45 जमा करवाएगी, बल्कि फैसल मुस्तफा नवाज खोकर ने भी अपने फॉर्म 45 2 हलकों के जमा करवाने का ऐलान कर दिया है और उसके मुताबिक बयान भी देंगे कि उनके मुताबिक दोनों हलकों से कौन कौन जीता था और दोनों हलकों में सुन्नी तहत कौंसिल के उम्मीदवार शोएब शाहीन और अली बुखारी थे। शोएब शाहीन के मुताबिक TLP के उम्मीदवार भी अपने फॉर्म 45 जमा करवाएंगे। तो जनाब अब अगर बात जो है वो कुरान पाक पर हल्फ जाने तक पहुंच गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 20 मई तक जमा करवाने थे और आज का दिन था और अब जब ये जमा करवाए जाएंगे उसका फ्रांसिक होगा। आप सबके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तीनों सीटें जीत जाएगी। जब ये तीनों सीटें जीतेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है। और फिर आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि नून लीग के MPA रुकने पंजाब असेंबली राना अरशद की जो नोटिफिकेशन है उनको आज लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब मुअत्तल कर दिया है, उनका गर्दन काट दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद आतिफ की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95 की 6 के इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिटर्निंग ऑफिसर दोनों की वोटों की गिनती से इनकार कर चुका था और फॉर्म 47 जारी करके फॉर्म 49 के लिए सिफारिशात भेज चुका था। लिहाजा इस मौके पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सेक्शन 95 की शिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जो एक साजिश के तहत रिकाउंटिंग के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MP को जितवाया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने उस हुक्म को जनाब आज मुअत्तल कर दिया है। अब ये बड़े बड़े फैसले आना शुरू हो चुके हैं। अलीम खान ऑन चौधरी उनकी कामयाबी को भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है चैलेंज कर दिया गया है। अब इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी सामने आया है। अगर ये 3 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ जाते हैं तो फिर हुकूमत के पास कोई अखलाकी जवाब बाकी नहीं रहेगा कि वो कैसे धांधली करके फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को हेर फेर करके पाकिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। तो फिर आपके सामने है कि ताकतवर नंगे हो जाएंगे तो फिर हुकूमत के पास भी कोई अखलाकी जवाब नहीं रहेगा और कौमी असम्बली अब तोड़ना पड़ेगी और इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। अब जनाब जजेस ने भी प्रेशर लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आई है। अब तक इतना ही अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।